क्या हिंदू खतरे में है? क्या मुसलमान डरा हुआ है? विश्व में क्या है हिंदुओं का हाल? नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर रोज एक नई बहस छिड़ी रहती है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है तो कोई मुसलमानों को डरा हुआ बताता है। कोई धर्म या समुदाय सुरक्षित कब माना जाता है, इस सवाल का उत्तर सभी जानते हैं, लेकिन वे अपने अपने तरीके से देना चाहेंगे। इसका एक जवाब ये हो सकता है कि यदि आपके धर्म का कोई राष्ट्र नहीं है तो आप इंतजार कीजिए अपने अस्तित्व को खोने का। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि यदि आपके धर्म के लोगों की जनदर कम होती जा रही है तो निश्चित ही आपके पास लड़ने के लिए सैनिक नहीं होंगे। तीसरा जवाब यह है कि यदि आपका धर्म आपको अहिंसा और सहिष्णुता सिखा रहा है तो निश्चित ही आप एक दिन खुद को घिरा हुआ पाएंगे। इसका चौथा जवाब ये हो सकता है कि धर्म से बढ़कर इंसानियत, खून खराबे से कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसका पांचवा जवाब ये हो सकता है कि जनसंख्या या राष्ट्र के होने से बढ़कर जरूरी है विकास और तकनीक में उत्तम समुदाय का आगे होना। इसका छठा जवाब आपके पास है। आप किसी भी जवाब को अपना जवाब बना सकते हैं। दुनिया के कई देशों में हिंदुओं की हालत बदतर होती जा रही है और 25 साल बाद बांग्लादेश में तो एक भी हिंदू नहीं बचेगा। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स यानी कि CDPHR की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति खराब है और आने वाले समय में हालात तो यह होंगे कि एक भी हिंदू नहीं बचेगा। साल 2015 में एक हुई स्टडी में पाया गया है कि अगले 4 दशकों में दुनिया में धार्मिक आबादी में बड़ा फेरबदल होगा। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और उनके धर्मों समेत हिंदू धर्म पर भी स्टडी की गई और समझने की कोशिश की गई है कि अगले 40 सालों में कौन से देश में किस तरह की धार्मिक आबादी का बोलबाला होगा। इस स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि साल 2050 में हिंदू धर्म को मानने वाले और इसमें यकीन रखने वालों की दुनिया भर में आबादी सिर्फ 15% रह जाएगी। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सिर्फ भारत में ही होंगे, तब भारत में उनकी आबादी 1.297 बिलियन हो सकती है। वर्तमान की बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में यकीन रखने वाले लोग हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 79.8% है। जानिए किस देश में कैसी है हिंदुओं के हाल। नेपाल। भारत के बाद नेपाल ऐसा दूसरा देश होगा जहां हिंदुओं की आबादी 38.12 मिलियन होगी। बता दें, साल 2011 की नेपाल की जनगणना में लगभग 81.3% नेपाली लोगों ने खुद को हिंदू बताया। साल 2006 से पहले यह देश हिंदू राष्ट्र रह चुका है, जिसके बाद में खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया था। नेपाल इस समय राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस समस्या के बीच धर्म परिवर्तन की खबरें काफी हैं। बांग्लादेश। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश विश्व का तीसरा वो देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू बसते होंगे। साल 2011 में यहां हुआ सेंसस बताता है कि हिंदू धर्म यहां की पहली माइनॉरिटी है, जिसमें लगभग 8.96% आबादी शामिल है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल बरकत की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 4 दशक में बांग्लादेश से करीब 2.3 लाख से ज्यादा लोग हर साल यहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हर दिन 632 हिंदुओं को मारा जा रहा है और भगाया जा रहा है। मंदिरों की पवित्रता को भंग किया जा रहा है और बांग्लादेश में इस गति से पलायन होता रहा तो 25 साल बाद यहाँ कोई हिंदू नहीं रहेगा। दावा ये भी किया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार और वहाँ के अन्य राजनीतिक दल भी इस्लामिक सोच में विश्वास रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हिंदुओं के लिए ना तो कोई कानून है, ना ही कोई सरकारी मदद। यह विडंबना है कि 1971 में भारतीय मदद से पाकिस्तानी क्रूरता से मुक्त होकर बने बांग्लादेश ने भी हिंदुओं को वंचित करना जारी रखा है। पाकिस्तान। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का रहना जंग लड़ने से कम नहीं है। वहां हिंदुओं के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं।
पाकिस्तान में अक्सर धर्म परिवर्तन की खबरें आती रहती हैं और यहाँ जबरन हिंदू लड़कियों का भी अपहरण कर लिया जाता है। हिंदुओं के साथ साथ सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों को भी पाकिस्तान में चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर हिंदू सिखों ने उत्पीड़न से तंग आकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और कई तो यहाँ से पलायन कर गए हैं। इतना ही नहीं, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई उनको मार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में पाकिस्तान में भी हिंदू नहीं बचेंगे। अमेरिका साल 2050 में अमेरिका में 4.78 मिलियन हिंदू होंगे। रिलीजियस लैंडस्केप स्टडी के तहत साल 2015 में अमेरिका में हिंदू आबादी 22.3 लाख थी, लेकिन अब वहां भी धीरे धीरे हिंदू लोग कम हो रहे हैं। इंडोनेशिया, कभी इंडोनेशिया भी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। इंडोनेशिया में आज भी हिंदू काल के कई प्राचीन और विशालकाय मंदिर मौजूद हैं। इंडोनेशिया में लगभग 11,000 हिंदू मंदिर हैं, जिनमें से अधिकतर बाली में हैं। पूरे इंडोनेशिया में रामायण एवं महाभारत बहुत लोकप्रिय है। अगले 30 सालों में यहाँ हिंदू आबादी 4.15 मिलियन होगी। फिलहाल इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल आबादी वाला राष्ट्र है जो पूरी तरह से इसी धर्म का पालन करता है। बाकी धर्मों के लोग यहाँ अल्पसंख्यक हैं, जिनमें हिंदू भी शामिल है। श्रीलंका में तमिलों की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। CDPHR की रिपोर्ट के मुताबिक वहां मानवाधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत खराब है। 26 साल तक चले गृह युद्ध के कारण वहां 1 लाख लोग मारे गए थे, जबकि 20,000 तमिल गायब हो गए हैं। इसकी शुरुआत 1956 से हुई, जब श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ पहला दंगा हुआ। इसके बाद क्रमशः 1958, 1971, 1977, 1981 और 1983 में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। 1983 का दंगा बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया था, क्योंकि उसमें बड़े पैमानों पर हिंसा और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था। अन्य देशों में हिंदू धर्म की आबादी, अफगानिस्तान में हिंदू अब लुप्त होने की कगार पर हैं। अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक यहाँ कोई मुस्लिम व्यक्ति ही देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। 1970 की जनसंख्या के अनुसार वहाँ 7 लाख के करीब हिंदू और सिख थे, जो अब सिर्फ 200 हिंदू और सिख परिवार रह गए हैं। तिब्बत में भी हिंदू नाम मात्र रह गए हैं, वहाँ पर भी हिंदुओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। चीन ने तो अपने देश में कई प्रबंध लगा रखे हैं। चीन दूसरे देशों से आए लोगों की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। चीन में वही रह सकता है जो वहाँ के नियमों और कानून का पालन करे। मलेशिया में हिंदुओं की आबादी 6.4% है, लेकिन हिंदुओं को यहाँ मुस्लिम के समान अधिकार नहीं मिले हैं। वहीं इस रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो यह है कि अगले कुछ दशकों में ईसाई धर्म को मानने वाली आबादी कम हो जाएगी और मुस्लिम आबादी में इजाफा होगा। यानी कि दुनिया में ऐसा पहली बार होगा जब ईसाई और मुस्लिम धर्म लगभग बराबर की आबादी पर होंगे। 73% की तेजी से बढ़ रहा है इस्लाम। अमेरिका की शोध संस्था प्यू रिसर्च के एक शोध के मुताबिक दुनिया में जहां हिंदू ईसाइयों की जनसंख्या 34 से 35% की तेजी से बढ़ रही है और बौद्ध की संख्या 0.3% की तेजी से घट रही है, वहीं इस्लाम तेजी से अपने पांव पसार रहा है। मुस्लिमों की आबादी 73% की तेजी से बढ़ रही है। यह दुनिया की जरूरत से 150% अधिक है। संस्था के मुताबिक अगले 30 सालों में दुनिया की आबादी बढ़कर 930 करोड़ के करीब हो जाएगी। मुस्लिमों की आबादी 3.1% की दर से बढ़ रही है, जबकि समाज शास्त्रियों के मुताबिक फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए ताकि होने वाले 2 बच्चे माँ बाप की मृत्यु के पश्चात उनका स्थान ले लें। इससे धरती पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 3.1 है, जो कि दुनिया की आवश्यकता से 150% ज्यादा है। इन सारी तमाम जानकारियों के बाद आप फैसला कीजिए कि जो लोग हर बार हर मुद्दे पर एक समुदाय के असुरक्षित होने का रोना रोते रहते हैं, उन्हें उन तमाम देशों में जाकर देखना चाहिए जहां रोज हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और इसी के साथ जिन्हें लगता है कि एक विशेष समुदाय भारत में असहाय, असुरक्षित है, तो वो भारत से ज्यादा सुरक्षित कहीं नहीं हो सकते।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर धर्मों का सम्मान होता है। भारत देश की संस्कृति विविधता में एक है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे व प्रेम से रहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसी से सभी प्रेरित होकर एक दूसरे के धार्मिक त्योहार व अन्य आयोजन में भी सभी धर्म के लोग शारीक होकर धर्म सहिष्णुता को मजबूत करने का काम करते हैं। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि कौन खतरे में है और कौन खतरे में होने का नाटक कर रहा है। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट्स करके जरूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।